तो टॉपिक का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कमांड्स ऑफ राउटर। और आप पहली बार सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज कर रहे हैं तो इसको इंट्रोडक्शन टू सिस्को पैकेट ट्रेसर भी कह सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, मैं राउटर यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो राउटर के अंदर ये मैं 1841 उठा रहा हूं। राउटर के अंदर आपको यहाँ पे 4 पोर्ट दिखेंगे। पहले तो आपको 2 ही पोर्ट दिखेंगे, ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट। राउटर के अंदर 4 पोर्ट होते हैं, ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट, कोई भी ईथरनेट हो, फास्ट ईथरनेट हो, जिसको लैन बोलते हैं, गीगा वाला हो, कोई भी हो। सीरियल पोर्ट हम खुद से लगाएंगे जो राउटर में लगाना है। एक यहाँ ऑक्स पोर्ट होता है, एक यहाँ होता है कंसोल। थ्योरी के मामले में बता देता हूं, इसके साथ आप लैन कनेक्टिविटी करोगे। सीरियल पोर्ट आपका राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए होगा, ऑक्सिलरी मॉडेम के लिए होता है, कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। बट पैकेट ट्रेसर में तो कंसोल और ऑक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लैन, जो मेरा लैन केबल वाला पोर्ट है वो फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा एक राउटर है, इस राउटर के साथ मुझे साथ में स्विच जोड़ना है, तो मैंने एक स्विच लिया, इस स्विच के साथ मैंने पीसी लगा दिए 1 2 3। अब मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिवाइस को जोड़ने के लिए मेरे पास है स्ट्रेट केबल। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, फास्ट ईथरनेट 0x0। देखो इसमें सीरियल पोर्ट नहीं है कोई भी, ऑक्सिलरी है, कंसोल है, फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट लगाया, स्विच के किसी भी पोर्ट में लगा दो, फास्ट ईथरनेट पीसी, फास्ट ईथरनेट पीसी, ठीक है जी। अगर मान लो आपने डिजाइनिंग में 2 राउटर मान लो और लेने हैं, 1 राउटर 2 राउटर, पीसी भी लेने हैं आपने 1 2 3, 1 2 3, ठीक है जी। और स्विच तो रह ही गया, यहां स्विच होते हैं आपके 1 2। तो इनके लिए भी आप कौन सी स्ट्रेट केबल ही यूज करोगे, फास्ट ईथरनेट। इसमें कोई भी लगा लो, फास्ट ईथरनेट सारी फास्ट है। ये पीसी का भी फास्ट ईथरनेट। ये मैं सिर्फ डिजाइनिंग समझा रहा हूं, अभी मैं कर नहीं जा, कोई भी कोडिंग नहीं लगा रहा हूं इस पे। कि फास्ट ईथरनेट का जो पोर्ट है राउटर का, वो मेरा लैन कनेक्टिविटी के लिए। अब लैन किसको बोलते हैं, लैन बोलते हैं जब आप सारे पीसीज में सेम नेटवर्क आईडी यूज करोगे, ठीक है, तो उसको लैन बोलेंगे। अच्छा, वो तो हम करेंगे टॉपिक बाद में। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, ये देखो, राउटर टू राउटर या तो मैं क्रॉस केबल लगा सकता हूं, या मैंने बोला था सीरियल। लेकिन सीरियल केबल लगाने के लिए क्या किया मैंने, ये क्लिक किया राउटर पे, यहां फिजिकल पे क्लिक किया, स्क्रीन को बड़ा किया जूम करके, ये लो। अब आप देखोगे यहां 2 स्लॉट 1 स्लॉट 0 खाली पड़े हैं। मैं इसको ऑफ करूंगा राउटर को, यहां से पोर्ट ढूंढना है HWIC2T, ये है जी HWIC2T, इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट। इसको उठाया, ड्रैग करके लगा दिया ऑन। दूसरे राउटर में भी ऑफ किया इसे, HWIC2T लगा दिया यहां पे। ये बेसिक ऑफ डिजाइनिंग है आपका, ऑफ किया, HWIC2T लगा दिया इसमें। बाद में राउटर ऑन भी करना है। अब स्ट्रेट केबल को छोड़ के यहाँ पे आपको ये रेड कलर की केबल मिलेंगी, सीरियल DCE और DTE। बाकी डिटेल में करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, क्लॉक रेट सेट करने के लिए होती है ये। अभी आप इन दोनों में से कोई भी एक लगा दो जी, क्लिक, ये देखो सीरियल केबल, सीरियल, फिर से सीरियल, सीरियल। ये मैंने क्यों बनवाया आपको, कि राउटर टू राउटर आपने जब जोड़ना है तो वो आपने सीरियल केबल लगानी है, राउटर टू स्विच और स्विच टू पीसी आपने ये केबल लगानी है। तो ये आपकी डिजाइनिंग होगी, इसको डिजाइनिंग बोलते हैं। आपने आज घर पे जाके बस डिजाइनिंग के ही कॉन्सेप्ट करने हैं, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है।
कोशिश करेंगे, अगर टाइम लगा तो कल भी देखते हैं, वीकेंड बैच में से अगर क्लास निकलती है, टाइम लगता है तो मैं वो कल भी बताऊंगा। बट 2 दिन है आपके पास, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर की मैं आपको वीडियो भी बना के भेज दूंगा ये, और कोडिंग मेन है, कोडिंग। अच्छा, ये तो हो गया डिजाइन, आईपी बाद में करते हैं। अब करते हैं राउटर के पोर्ट, तो पता लग गए राउटर्स के अंदर जितने भी राउटर हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए मोड्स कौन कौन से हैं। तो 3 मोड होते हैं जी हमारे पास राउटर के। अब थोड़ा सा कोडिंग की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। देखो, राउटर का सबसे पहला मोड होता है यूजर मोड, दूसरा होता है आपका प्रिविलेज्ड मोड, प्रिविलेज PILEG, स्पेलिंग देख लेना, एनेबल मोड, और लास्ट होता है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। 3 मोड होते हैं जी राउटर में। और ये कब आते हैं मोड, स्टार्ट कब होते हैं, जब आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे। तो मैं आपको बेसिक एक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, ठीक है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर कि आपने बेसिक कमांड में क्या क्या लगानी है। अभी मैं कुछ 4-5 ही कमांड करवाऊंगा आपको बेसिक्स वाली, बाकी धीरे धीरे टाइम टू टाइम कराएंगे। देखो, जब आप सबसे पहले राउटर पे क्लिक करेंगे और इसके CLI कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे, बहुत कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन सबसे एंड में देखो क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू एंटर इन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ऐसे एक लाइन आई हुई है ये। तो आपने यहां नो करना है जी, नो। नो करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप सारी कोडिंग यस करके खुद नहीं करना चाहते ऐसे बाय डिफॉल्ट। यस, वुड यू लाइक टू एंटर द मैनेजमेंट, यस, मतलब यस नो, होस्ट नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, एनेबल पासवर्ड डाल दो, एनेबल पासवर्ड डाल दो, VTBI। अभी हमें पता तो है नहीं है सारी चीजें ये, तो हमने यस नहीं करना यहाँ पे, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में नो करना है। तो मैं एक बार राउटर को ऑन ऑफ करके चला देता हूं, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने के बाद ये दोबारा से यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, आपका आंसर होगा नो। जैसे ही आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे, नो, राउटर आपको, राउटर कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे। इस मोड को बोलते हैं जी यूजर मोड, ठीक है, यूजर मोड इसको बोलते हैं। और उसके बाद एक कमांड है यूजर मोड में, हम एक कमांड लगाते हैं जी अनेबल। अनेबल लगाने के बाद आपका राउटर ऐसे हैश मोड में आ जाता है। ये मैं वैसे ही इक्वल टू करके लिख रहा हूं, इसका कोई टेक्निकल वो नहीं है। मतलब यूजर मोड में ये वाला साइन होगा, लेस देन ग्रेटर देन वाला। एनेबल मोड में ये वाला साइन होगा। और जब आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो ये कमांड लगेगी जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तब आपका राउटर कुछ इस तरह दिखेगा आपको। तो कैसे लगाना है हमने ये, वो जरा ध्यान देते हैं, देखो, ठीक है। एक सेकंड जरा, एक कॉल आ रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, थ्योरी समझाने के लिए, ये जो सबसे पहला मोड होता है राउटर का, इसको बोलते हैं जी यूजर मोड, जिसमें हैश वाला लिख के आता है ये, इसको बोलते हैं अनेबल या प्रिविलेज मोड। और जो सबसे यहाँ पे कॉन्फ़िग लिख के आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। मतलब आपको तो सिर्फ ये 2 कमांड लगानी है, अनेबल, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। राउटर अपने आप आपका इस मोड में आ जाएगा, ये वाले में, ठीक है। अब मान लो आपने अगर एग्जिट लगाया यहाँ पे ऐसे, एग्जिट, तो ये फिर से अनेबल मोड में आ जाएगा, एग्जिट फिर से यूजर मोड में। मतलब एग्जिट लगाया अगर आपने यहाँ पे, तो ये दोबारा से आपके हैश मोड में आ जाएगा। फिर से एग्जिट लगाया अगर आपने, तो ये आपका दोबारा से इस मोड में आ जाएगा। मतलब अनेबल और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड लगती है अगर आपने कोडिंग करनी शुरू करनी है इसमें। तो बेसिक तो आपको पता लग ही गया होगा कि 3 मोड होते हैं, 2 कमांड होती हैं हमारी यहाँ पे, सिर्फ ये अनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है जी। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी, कोई भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी।
बट हाँ, कुछ बेसिक कमांड हमें करनी पड़ेंगी पहले, बेसिक कमांड। वैसे तो बहुत सारी सिस्को के अंदर कमांड है, मैं आपको पहले अनेबल मोड की कमांड बता देता हूं। अनेबल मोड कमांड, ठीक है, जो अनेबल मोड मतलब राउटर हैश वाले मोड में लगती हैं। आप गिन के पहले 5 कमांड नोट कर लो, बाकी मैं डे बाय डे आपको बढ़ाता रहूंगा कमांड्स, ठीक है। क्लासरूम वालों को तो मैंने ज्यादा कमांड्स भी बताई हैं। जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो है शो रन, उसके बाद है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है जी, शो हिस्ट्री, शो आईपी रूट, और एक है राइट कमांड। ये कमांड है जो इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है जी, अनेबल मोड में। जैसे मान लो आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है राउटर की, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर कि राउटर पे क्या क्या चल रहा है, पहले क्या क्या हमने देखना, उस पे क्या क्या कोडिंग हुई है, वो सारा शो रन में दिख जाएगा। शो रन भी लिख सकते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िग भी लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म भी चलती है इसमें। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड होती है आपकी टू सी द इंटरफेस इंफॉर्मेशन, इस पोर्ट को कौन सा आईपी दिया हुआ है आपने, लिंक अप है या डाउन है, ठीक है। कमांड की हिस्ट्री देखने के लिए कितनी कमांड आपने लगा दी है पहले, शो हिस्ट्री। राउटिंग टेबल देखने के लिए, ये तो अभी बाद में आएगा, राउटिंग टेबल देखने के लिए। राइट कमांड होती है सेव इंफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। ये 5 कमांड तो जी आपको बार बार आएंगी इसमें, ठीक है, जो आपने लगा के देखनी है। उसके अलावा और भी काफी सारी कमांड्स हैं, जैसे बेसिक कमांड है जो हम करेंगे बाद में, जैसे शो रनिंग कॉन्फ़िग था, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी होता है, बट अभी नहीं, बाद में प्रैक्टिस करना है इसकी। इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी होता है। आपको बहुत सारी मिलेंगी कमांड बाद में, लेकिन फर्स्ट डे हम सारा काम इकट्ठा नहीं करेंगे। शो वर्जन, ठीक है, शो टर्मिनल, आप लगा के देख लेना घर पे बैठ के, चाहे टर्मिनल हिस्ट्री साइज चेंज करना हो हिस्ट्री का, क्लॉक देखना हो, शो क्लॉक, ठीक है, क्लॉक सेट करना हो, क्लॉक सेट। ये सारी अनेबल मोड की कमांड है, अनेबल मोड ये वाली, ठीक है। जैसे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है टू सी द सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर सेव्ड डेटा देखना है। ये है टू डिलीट द कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ानी है राउटर से। वर्जन डिटेल, अगर आप अपने राउटर का वर्जन देखना चाहते हो, पुरानी से पुरानी डिटेल, कब स्टार्ट हुआ कब नहीं हुआ, उसके लिए होता है। शो टर्मिनल टू सी द हिस्ट्री साइज, ये लास्ट कितनी कमांड आप देख सकते हो, ये हिस्ट्री चेंज करने के लिए, टाइम देखने के लिए, और ये नीचे टाइम सेट करने के लिए। तो इसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट मत करना अपना, सिर्फ ये वाली 5 कमांड जो मैंने आपको अभी बताई है, यहां रनिंग कॉन्फ़िग, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हिस्ट्री, आईपी रूट और राइट, ये हम देखेंगे लगा के। चाहे मैं लगा के दिखा ही देता हूं एक बार, ये लो अनेबल, देखो शो रन के अंदर आपको सारी डिटेल दिखेगी राउटर की, किस पोर्ट को कौन सा आईपी दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अभी शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेव तो किया नहीं है कुछ भी हमने। कॉन्फ़िग टू सी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो देखा इसमें तो खाली आ रहा है अभी। उसके अलावा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, किस पोर्ट को कौन सा आईपी दिया हुआ है, ये कमांड देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा शो आईपी रूट अभी खाली आएगा, ये भी खाली आएगा, क्यों, क्योंकि अभी कौन सा राउटिंग हुई है। अभी देखो मैंने शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग लगाया था ना, वहां लिख के आ रहा था नॉट प्रेजेंट। अगर मैं राइट कमांड लगा दूं तो जो खाली भी मेरे पास रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी ना खाली, वो भी सेव हो जाएगी। अब देखो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कुछ खाली दिखेगा। बाकी शो हिस्ट्री नाम की कमांड ये बताती है कि लास्ट जितनी भी मैंने कमांड लगाई है वो कौन कौन सी लगाई है।
तो ये ज्यादा यूज होने वाली कमांड है। और अगर बाकी ये भी लगा के देख लेना जो नीचे कमांड है, बाकी टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे हम। अब एक चीज का ध्यान रखना, कॉन्फ़िग मोड में आ गया जी मैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ़िग में भी लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो शुरू से बताता हूं, पहले अनेबल, फिर कॉन्फ, चाहे शॉर्ट में लिख दो कॉन्फ। इस मोड के अंदर कोई कमांड नहीं चलेगी, शो क्लॉक, शो हिस्ट्री, ठीक है, शो मतलब शो वाली कोई कमांड इनवैलिड रहेगी। तो एक चीज बताता हूं, जितनी भी ये कमांड है, जितनी भी ये ऊपर आपने कमांड लगाई है अभी, अगर आप इन सारी कमांड्स को कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन अनेबल की जगह ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना चाहते हो, मतलब इसमें कॉन्फ़िग हैश, तो जितनी भी कमांड है सबके आगे डू कीवर्ड लगा देना। If you want to use enable mode command in configuration mode, then put do keyword before command. Do, ठीक है जी। ये एक सिस्टम है कि enable मोड की कोई भी कमांड कॉन्फ़िग में चलानी है तो डू कीवर्ड लगाना पड़ेगा उसके साथ। बाकी कोई इसमें टेक्निकल चीज नहीं है ऐसी जो आपको समझ में ना आए। तो ये ऐसा ही है हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर। लेकिन कमांड लगाने का पता कब चलेगा आपको, जब आप आईपी देना शुरू करोगे, मतलब जो आपने सबनेटिंग वगैरह की है वो करना शुरू करोगे इस पे, ठीक है जी। तो अब मैं थोड़ा आपको नेटवर्क समझा देता हूं। यहाँ पे ये तो थी आपकी बेसिक कमांड, ये मैं सेव करके या इसको कॉपी पेस्ट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं ताकि आपको कमांड में दिक्कत भी ना आए। डायरेक्ट इसकी कॉपी बना के या फिर स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूं। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है अभी, मेन जो आज का टॉपिक है वो है आईपी एड्रेसिंग। तो इस डिजाइन में नेटवर्क कैसे पता चलेंगे कि कितने नेटवर्क हैं। इस डिजाइन के अंदर जब नेटवर्क डिफाइन करने, देखो तीन तो आपके पास लैन नेटवर्क है, एक लैन नेटवर्क, दो लैन नेटवर्क, तीन लैन नेटवर्क। ये जो डिजाइन सा मैंने बनाया ये आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। तीन नेटवर्क लैन हो गए तो इसको भी नेटवर्क ही बोलेंगे। ये इसके बीच में जो नेटवर्क है और इसके बीच में जो नेटवर्क है, तो टोटल जो ये डिजाइन दिख रहा है ना आपको, इसमें हमारे 5 नेटवर्क होंगे, 5। कैसे, तीन तो लैन ही है। एग्जाम्पल वैसे ले लेता हूं इजी, मान लो ये 10 वाला नेटवर्क ले लिया मैंने एक क्लास में, ये 20 वाला नेटवर्क ले लिया, ये स्टिकी नोट्स लिख रहा हूं जैसे 30 वाला नेटवर्क ले लिया यहां से क्लिक करके, ये मान लो 40 वाला नेटवर्क ले लिया, और ये 50। मतलब मैंने अपनी मर्जी से बोला था ना आपको कि हम 1 से लेके 126, 128 से 191, 192 से 223 कोई भी रेंज का आईपी ले सकते हैं, चाहे 10 का, चाहे 20 का, चाहे 30 का, 40, 50, ये हमारी मर्जी है। लेकिन सबनेट मास्क हमें कैसे लेना है, मेन चीज आईपी की नहीं है, मेन चीज है सबनेट मास्क की। ये मैं थोड़ा डिजाइन डिलीट करता हूं। ये मेन है, नेटवर्क तो ले लिया, अब इस नेटवर्क में मुझे 4 आईपी चाहिए, तो वही सबनेट मास्क के हिसाब से /29 यूज होगा। इसमें भी 4 आईपी चाहिए, /29, /29, इसमें होगा जी /30 यूज, मतलब 30 वाले में 2 आईपी आते हैं ना। मैं लिख देता हूं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो पीसी 0 है इसको मैं आईपी दूंगा 10.0.0.1, दूसरे पीसी को मुझे देना है 10.0.0.2, तीसरे पीसी को मैं आईपी दूंगा जी 10.0.0.3। सिमिलरली इसे 20.0.0.1 का बना देते हैं, ये दूसरा नेटवर्क है। ये मैं नाम ही चेंज कर रहा हूं इसके, इसको देना है 2, इसको देना है जी 20.0.0.3, इसको देना है जी 30.0.0.1। आप अपनी मर्जी से कोई भी आईपी दे सकते हो, 30, 40, 50 जो आपको पसंद है। लो जी,
अब बात यह है कि पीसी को आईपी देना तो इजी है, पीसी को आईपी देना ओरिजिनल में भी इजी है, यहां पे भी इजी है। कैसे देना है? पीसी पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, 10001। अब अपने आप इसका सबनेट मास्क आ रहा है जी 255000 ए क्लास के कारण, लेकिन हमें देना है यहाँ पे 29, तो 29 का सबनेट मास्क होता है 248। ठीक है, दूसरे पीसी में भी आईपी दिया 10002 248, तीसरे पीसी में भी आईपी दिया 10003 248, मतलब मुझे आईपी बचाने हैं। इसमें भी आईपी दिया जी 20001 248, ये मैंने कॉपी करके रखा था 20002 248 और 20003 248। उसके बाद में ये आईपी दे दिया मैंने 30001 248 30002 248 और ये दे दिया जी 30003 248। इतना यहां तक समझ में आया कि इनको आईपी कैसे दिए हैं? बस अपनी मर्जी से मैंने चूज कर लिया कि इनको 10 का नेटवर्क देना है, इनको 20 का नेटवर्क देना है, इनको 30 का नेटवर्क देना है। अब आप चेक करना चाहते हो कि क्या 10.0.0.1 10.0.0.2 से पिंग हो गया है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके PING कमांड लिख के सामने वाले का आईपी डाल के चेक कर सकते हो रिप्लाई आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी रिप्लाई आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक मैसेज का साइन भी है, ऐड सिंपल PDU। आप यहाँ पे रख के इसको यहाँ सोर्स डेस्टिनेशन रखोगे, अगर सक्सेसफुल आ गया तो मतलब लैन बन चुकी है हमारी। लोकल एरिया नेटवर्क में ये पार्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। यहां तक समझ में आया सभी को? रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये है हाउ टू गिव आईपी एड्रेस टू योर राउटर। पहले मैं आईपी चूज कर लेता हूं। देखो यहाँ पे अब 10.0.0.29 का मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने सबनेटिंग आपने कर ली होगी। 10.0.0.0/29 का मतलब है नेटवर्क आईडी इसकी 10.0.0.0 होगी। 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.6 तक आपके आईपी हैं, 10.0.0.7 ब्रॉडकास्ट। मतलब मेरे पास 6 वैलिड आईपी हैं, जिनमें से 3 आईपी मैं यूज कर चुका हूं, 1 2 3। तो मैंने चूज कर लिया कि F0/0 को 10.0.0.4 आईपी दूंगा मैं, सबनेट मास्क 248 के साथ। सिमिलरली दूसरे नेटवर्क में यहां पे मैं 20.0.0.4 दूंगा, यहां पे मैं 30.0.0.4 दूंगा आईपी। अभी मैंने चूज किया, देने कैसे आईपी वो बात की बात है। अब यहां 40.0.0.0/30 है, 40.0.0.0/30। तो /30 में क्या होता है? ये बन गया मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी। पहला वैलिड आईपी 1 होगा, दूसरा वैलिड आईपी 2 होगा। ये मेरा ब्रॉडकास्ट है, सॉरी ये मेरा नेटवर्क था, मेरे से गलती से ब्रॉडकास्ट बोलोगे, ये ब्रॉडकास्ट। तो 30 में 2 ही तो आईपी आते हैं, 1 और 2। तो मैं क्या चूज कर रहा हूं यहाँ पे कि सीरियल 00 को मैं दे दूंगा 40.0.0.1 252 के साथ। ये मैं वैसे लिख रहा हूं इसे आपकी नॉलेज के लिए। इसको दे दूंगा 40.0.0.2। मतलब पोर्ट नंबर पढ़ना है आपने साथ में, ये कौन सा पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि वीडियो में क्लियर हो जाए। ये सीरियल 000 लिखा हुआ है यहाँ, और ये 001 है, तो इसको 50 का नेटवर्क सोचा है मैंने पहले ही। इसको देते हैं 50.0.0.1 और इसके लिए चूज कर लेते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, 192 200 300 जो आपको पसंद है। अगर मान लो आपके पैकेट ट्रेसर में जब आप इंस्टॉल करोगे ये पोर्ट नहीं दिखे, तो ऑप्शन में जाना, प्रेफरेंसेस में जाना। यहाँ पे एक तो आप फॉन्ट बड़े या छोटे कर सकते हो, यहाँ पे ये फॉन्ट का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे 13 किया हुआ है सेट। आपके वाले में बाय डिफॉल्ट 8 होगा, ये आप इसको ज्यादा कर सकते हो, जैसे अप्लाई कर दिया है, ये देखो
अब ये ज्यादा बड़े दिखने शुरू हो गए आप, ठीक है। तो आप फॉन्ट वगैरह का सिस्टम अपने आप करना, और ऑप्शन प्रेफरेंस में यहां क्लिक कर लेना ऑलवेज शो पोर्ट लेबल। अगर आपने यहां क्लिक नहीं किया हुआ तो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल पे क्लिक करके रखना, तो आपको पोर्ट्स दिखेंगे किस पोर्ट में वायर लगी है। अब क्वेश्चन है कि ये आईपी राउटर पे कोडिंग करके कैसे देने हैं यहां पे। तो पहले एक सिंटेक्स बताता हूं आपको, देखो जाना तो हमने ऐसे ही है राउटर में, पहले अनेबल कमांड, फिर राउटर अपने आप इसमें ले आएगा, तो हमने कॉन्फिग टर्मिनल लगा देना है, फिर राउटर आपको इसमें ले आएगा। आज एक ही कमांड करनी है, उसी के अंदर प्रैक्टिस होगी। हमने कमांड लगानी है जी इंटरफेस, और उस इंटरफेस का टाइप कि वो फास्ट ईथरनेट है या वो आपका सीरियल वाला है। फिर हमने लिखना है आईपी एड्रेस, जो भी आईपी आप देना चाहते हो वो लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद उसका सबनेट मास्क, और जब आपका काम हो जाएगा तो एक कमांड लगा देना नो शटडाउन। नो शटडाउन कमांड का मतलब है लिंक को अप करना, मतलब ये आपको अभी समझ में आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कर देना एग्जिट। लिंक ना बाय डिफॉल्ट रेड होते हैं आपके, तो ये सिंटेक्स हमने लगाना है। अब करते हैं जी काम राउटर नंबर 1 पे, राउटर 1, ठीक है। तो मैं कोडिंग करने जा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखना, वैसे तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। क्लिक। अब मेरे पास दो पोर्ट हैं, F0/0 और सीरियल 000। तो दो आईपी देने हैं मुझे, एक FA को एक सीरियल को। मैंने क्लिक किया CLI पे, पहले अनेबल लगाया, कॉन्फिग लगाया। क्या कमांड लगाऊंगा जी मैं, इंटरफेस और इंटरफेस टाइप मैं लगाऊंगा इंटर। देखो आप टैब भी दबाओगे ना, यहाँ पे टैब अपने आप लिख देगा इंटरफेस। वो इंटरफेस FA0/0, कौन सा आईपी देना है 10.0.0.4, आईपी एड्रेस 10.0.0.4 स्पेस सबनेट मास्क 248। इसको करना है नो शटडाउन। जैसे ही नो शटडाउन करोगे लिंक ग्रीन हो जाएगा ये, एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 000, आईपी एड्रेस 40.0.0.1। ऊपर वाले पोर्ट को यही सोचा है हमने आईपी, नो शटडाउन, एग्जिट। देखो मैंने बेसिक कमांड करवाई थी ना थोड़ी देर पहले आपको, ये मान लो डू शो हिस्ट्री देखनी है आपने, ठीक है जी। तो आप राउटर पे जाके वो कमांड लगा दो डू शो हिस्ट्री, आपको सारी हिस्ट्री दिख जाएगी कमांड की कि मैंने क्या क्या लगाया है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कमांड आपके लिए, ये लो। सेव करना है अगर आपने तो एग्जिट के बाद डू राइट की कमांड लगा देना, अगर एग्जिट करके लगाना है। उसके बाद राउटर 2 पे चलेंगे हम। पहले राउटर पे समझ आ गया, ये पोर्ट दिया और ये। दूसरे राउटर पे गए हम, अनेबल में गए। अब दूसरे राउटर पे ना 3 पोर्ट है, F0/0, सीरियल 000 और सीरियल 001। अब जरा ध्यान से देखना, इसे मैंने नो किया, नो अनेबल और कॉन्फिग तो वैसे ही लगेगा। मान लो आपने पहले देना है FA0/0 आईपी एड्रेस 20.0.0.4 248, नो शट, एग्जिट कर दिया। ये नीचे वाला लिंक हो गया। अब मैं सीरियल वाला देखता हूं, ये सीरियल 000, इसको आईपी देना है हमने 40.0.0.2। मतलब ये आईपी पहले लिख के रखोगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। नो शट, एग्जिट। अगर आपने हिस्ट्री देखनी है तो बीच में देख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कॉपी करके भी रख सकते हो उसे। अच्छा अभी एक पोर्ट रह गया, और इस राउटर पे 2 पोर्ट को आईपी दे दिए मैंने, फास्ट को और सीरियल 000 को। अब मैं इस पे आईपी दे रहा हूं 001 पे। राउटर पे गया, लेकिन ये कॉन्फिग में होगा, ध्यान रखना सारी कोडिंग कॉन्फिग में। इंटरफेस सीरियल 001, आईपी एड्रेस, देखो टैब लगाया पूरा भी लिख देता है वो,
50001 नो शटडाउन एग्जिट। सेव करना है, डू राइट कर देना। हिस्ट्री देखनी है, देख सकते हो। तो मैं ये आपको नोटपैड भी भेज दूंगा कॉपी करके, ताकि आपको ज्यादा इजी हो जाए कमांड कोडिंग। अब ये वाला काम हो गया राउटर का। अब चलते हैं लास्ट राउटर पे। CLI नो अनेबल कॉन्फ़िग, ये तो लगनी है कमांड। अब FA को देना है 30 का IP, सीरियल को देना है 50 का IP। तो कमांड लगा दो। और जरूरी नहीं है पहले FA की कमांड ही लगानी है, पहले सीरियल की भी लगा सकते हो आप, कोई ऐसा टेंशन नहीं। 5002 इसको 252। देखो सबनेटिंग के हिसाब से दे रहा हूं, सबनेट मास्क। अब इसके बाद मैं FA को दे देता हूं यहां पे 5248 नो शट एग्जिट। हिस्ट्री देखनी है तो आप देख सकते हो डू शो हिस्ट्री से। कॉपी, ये मैं इस पे टाइप कर देता हूं। इसको भी सेव करना हुआ तो डू राइट कर देना। अच्छा, ये तीनों राउटर पे अब मैंने कर दिए हैं जी कमांड अपनी, तो ये मैं भेज दूंगा कमांड आपको। और ऐसा नहीं है ये आज ही कराऊंगा, एक बार मंडे में रिपीट भी कराऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और ये बहुत बार यूज होगा। अच्छा, कई बार क्या होगा आपको, देखो आप क्या करोगे, जब आप गलती से कोई कमांड लगाओगे ना ऐसे, तो ये वाला एरर आएगा ट्रांसलेटिंग वाला, इससे कीबोर्ड हैंग हो जाता है। तो या तो आप अपने क्या कहते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट 6 ये दबा दो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये लो, ये मैं यहां दिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और 6 इकट्ठा दबा दोगे तो भी चला जाएगा ये, नहीं तो नीचे फास्ट फॉरवर्ड टाइम का ये बना एक साइन है, इस पे कर दो क्लिक तो भी हट जाएगा। ठीक है, तो दोनों। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कैप्स में लिखना है या आपने स्मॉल के अंदर लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। अगर इनवैलिड आ रही है ना चीज, इनवैलिड आ रही है या बैड मास्क आ रहा है, तो उसको दोबारा कॉन्फ़िगर करना है हमने। अब अच्छा एक चीज है, आईपी मैंने दे दी है, अब जरा बेसिक कमांड लगा के देखते हैं पुराने वाली, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो इस कमांड का मतलब अभी समझ में आएगा आपको कि किस पोर्ट को कौन सा आईपी दिया है हमने। शो आईपी रूट, कि मेरे राउटर के दो डायरेक्ट नेटवर्क है 10 और 40, कि 10 और 40 मेरे नेटवर्क है R1 के। ठीक है, शो हिस्ट्री, ये तो आपको पता ही है कि पुरानी कमांड देखने के लिए शो। उसके बाद में आ जाएगा आपका और भी कमांड सी काफी सारी, शो हिस्ट्री होगी, शो आईपी रूट होगी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हो गया। वैसे शो वर्जन वगैरह वो तो ऐसे ही देखने के लिए डिटेल, शो वर्जन, शो हिस्ट्री, कौन कौन से पोर्ट हैं ये वो। तो बेसिक कमांड आपकी वही रहेंगी 4-5। मैं इसकी कोडिंग को एज इट इज आपके ग्रुप में ना पेस्ट करने जा रहा हूं। ये लो, मैंने एज इट इज आपके ग्रुप में वो पेस्ट कर दी है कोडिंग, इसके स्क्रीनशॉट लेके भी भेज दूंगा। तो आपने पहले ये वाला काम करना है। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि लिंक ग्रीन हो गया, 10.0.0.3 20.0.0.1 से भी पिंग हो जाएगा। नहीं, ये देखो ये पिंग नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी हमने राउटिंग सीखनी है नेक्स्ट वीक में। अभी आप सिर्फ अपने पीसीस के साथ पिंग कर सकते हो, अपने राउटर के साथ पिंग कर सकते हो, या डायरेक्ट राउटर टू राउटर पिंग कर सकते हो। बाकी काम आपका बाद में होगा। तो मैं वीडियो को सेव कर लेता हूं जी।